नमस्कार दोस्तों, आज हम सर्विस कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर नीलेश चौड़िया, जीआई एंड गायनेक कैंसर सर्जन फ्रॉम स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। सर्विस कैंसर का ट्रीटमेंट ऑब्वियसली उसके स्टेज के ऊपर डिपेंड रहता है। इसके स्टेज मालूमात करने के लिए हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सेकंड इंपॉर्टेंट है अल्ट्रासोनोग्राफी या तो फिर MRI स्कैन ऑफ द पेल्विस एंड एब्डोमेन। ये हमें एग्जैक्टली बीमारी कितना एक्सटेंट है क्या है वो बताता है। MRI कभी कभी थोड़ा सा ओवर डायग्नोज करता है, इसके लिए क्लिनिकल टेस्ट जो है क्लिनिकल टेस्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिया जाता है, जिसमें हम फिंगर से एग्जैक्टली कितने बीमारी कहाँ तक फैला है पैरामीटर इन्वॉल्वमेंट के लिए वो हमारे अनुभव के हिसाब से चेक करते हैं। तो स्टेज 1 अगर बीमारी है तो हम इसे सर्जरी से या तो रेडिएशन थेरेपी से कम्प्लीटली ठीक कर पाते हैं। तो दोनों ऑप्शन से दोनों इक्वली इफेक्टिव है, तो कोई भी आप इसमें चॉइस कर सकते हैं। सर्जरी 1 टाइम प्रोसीजर है, 1 टाइम सर्जरी है, 8 से 10 दिन में अच्छे हाथ तक हीलिंग हो जाती है, आगे कोई टेंशन नहीं। रेडिएशन थेरेपी जो है लगभग 1.25 से 1.5 माह चलने वाला ट्रीटमेंट है। इसमें एक्सटर्नल रेडिएशन रहते हैं, कभी कभी इंटरनल रेडिएशन भी रहते हैं और कभी कभी किसी पेशेंट्स को इसमें बाद में कुछ जैसे बर्निंग मिक्चुरेशन है, रेडिश यूरिन है, रेडिश टूल है, ऐसे साइड इफेक्ट कभी कभी पाए जाते हैं। बिकॉज रेडिएशन का जो साइड इफेक्ट आता है जो पेशाब की थैली पे और आंतड़ी पे इसकी वजह से, तो ये अगर कंपेयर करते हैं तो सर्जरी प्रीफर किया जाता है। हालांकि दोनों इक्वली क्यूरेटिव ऑप्शन है। सर्जरी में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करना या ओपन सर्जरी करना इसके बारे में पहले कंट्रोवर्सी था, लेकिन अभी जो रिसेंट गाइडलाइंस रिसेंट ट्रायल्स है इसके हिसाब से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी इसमें कम्प्लीटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताया गया है, क्योंकि इसमें पेशेंट का रिकरेंस रेट काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, बीमारी क्योर का चांसेस कम हो जाता है। तो यही हिसाब से अगर सर्जरी करना है तो प्रिफरेबली ओपन सर्जरी ही करना चाहिए, ये वर्ल्ड गाइडलाइंस के हिसाब से बताया गया है। और अगर बीमारी स्टेज 1 के आगे चले गया है, स्टेज 2A के आगे अगर बीमारी है तो हम इसे कीमोथेरेपी प्लस रेडिएशन थेरेपी से कवर कर सकते हैं। कीमोथेरेपी अगर आइदर पहले दिया जाता है या तो फिर जिसको हम न्यूएडजुवेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं, या तो फिर जिसमें जनरली अगर पेशाब की थैली में इन्वॉल्वमेंट है तो कीमोथेरेपी पहले नहीं जाता है ताकि बीमारी छोटी हो जाए, उसके बाद में हम रेडिएशन थेरेपी करते हैं उसको क्योर करने के लिए। इसको हम न्यूएडजुवेंट कीमोथेरेपी फॉलोड बाय रेडिएशन थेरेपी बोलते हैं। अगर बीमारी लोकलाइज है लेकिन सर्विस के नीचे आ रहा है या बाहर जा रहा है, वजाना में आ रहा है, तो पैरामीट्रियम बोलते हैं सर्विस के बाहर जा रहा है, तो इसमें हमें कीमो रेडिएशन से दोनों का हेल्प लेना ज़रूरी होता है। और अगर बीमारी फैला हुआ है बॉडी में तो अनफॉर्चुनेटली हम इसे भी रेडिएशन थेरेपी या सर्जरी का खास रोल नहीं रहता है। इसमें पैलेटिव कीमोथेरेपी जाता है जो बीमारी कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए रहता है, ना कि ठीक करने के लिए। तो स्टेज के हिसाब से ट्रीटमेंट डिफरेंस होती है। अर्ली स्टेज में सर्जरी रेडिएशन थेरेपी दोनों इफेक्टिव है, आगे के स्टेज में आइदर कीमो रेडिएशन साइमल्टेनियसली और कीमो फॉलोड बाय कीमो रेडिएशन एक ऑप्शन दिया जाता है। और अगर फैला हुआ है तो हम लोग इसको कीमोथेरेपी करते हैं। बहुत बार फैला हुआ है तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी लगती है, जैसे कि किडनी की नस ब्लॉक हो गई तो उसके लिए स्टेंट डालना, इसको डीजे स्टेंडिंग बोलते हैं, वो करके आगे ट्रीटमेंट करना, पेशेंट का कंडीशन इंप्रूव करके आगे ट्रीटमेंट करना, जो कीमोथेरेपी है, टारगेट थेरेपी है, ये सारे ट्रीटमेंट इसमें इंक्लूडेड है। तो ये मोटा मोटी सर्विस के बारे में जानकारी है। अगर आपको और कुछ डिटेल जानकारी चाहिए सर्विस के बारे में, कैंसर के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, तो आप नीचे लिखे नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।